जवाहर नवोदय विद्यालय के उनके द्वारा एक आवेदन पुलिस थाना में प्राप्त हुआ, जिसके तहत कदाचार के तहत चार छात्राओं का नामजद अभियुक्त बनाते हुए एक आवेदन थाना में प्राप्त हुआ। इसके तहत केस नंबर 87/18 रजिस्टर किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने इमीडिएटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर ज्ञान रंजन कर रहे थे। और उसके अलावा 6 पदाधिकारियों को इस SIT का भाग बनाया गया और टेक्निकल सपोर्ट भी इनको दिया गया। उसके बाद हुए अनुसंधान के दौरान विशेष रूप से 2 मोडस ऑपरेंडी कदाचार के सामने आए हैं। सबसे पहला ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा था। एक कोचिंग सेंटर जो चतरा में कार्यरत है, जो स्टडी विजन के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 संचालक हैं, पंकज सिंह और सतीश पांडे। इनके नेतृत्व में जो कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, इन्हीं के तहत रणनीति बनाई जा रही थी कि किस तरह परीक्षा में कदाचार करवाया जाना है। तो 2 पूर्व में ही यहाँ के कुछ बच्चों को कदाचार करवाने का आश्वासन इनके द्वारा दे दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में इनको कदाचार के माध्यम उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके तहत SST और साइंस के पेपर में विशेष जब एक स्टूडेंट द्वारा स्टूडेंट सेंटर में एंटर करने के बाद फोटोग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन पेपर का फोटोग्राफ करने के उपरांत इसको WhatsApp के माध्यम से संबंधित संचालक को भेजा जाता था। संबंधित संचालक इसकी उत्तर चिट्ठी जल्द तैयार करके पुनः सेंटर के शौचालय में इसकी उत्तर चिट्ठी उपलब्ध कराते थे, जिसके तहत ये SST और साइंस के पेपर में कुछ छात्र कदाचार कर पाए। अगला मोडस अगला मोडस मैथ्स का जो पेपर था, तो 28/3/18 को जो CBSE का मैथ्स पेपर आयोजित होना था, उसका क्वेश्चन पेपर 27/3/18 की रात को ही चतरा के एक छात्र के पास WhatsApp पर उपलब्ध हो गया था। क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों के तहत हम लोग नाम देने में सक्षम नहीं है, एक छात्र के पास ये उपलब्ध हो गया था। इस छात्र को ये बिहार के कुछ छात्रों के माध्यम से WhatsApp पर उपलब्ध हुआ था, और ये जो हुआ था ये हस्तलिखित था, और ये क्वेश्चंस सेम क्रम में थे जिस क्रम में अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर मैथ्स के एग्ज़ाम में आया। पिछले दिन शाम को ये क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो जाने के बाद फिर ये ट्यूशन सेंटर में जाके अध्यापक हमेश, जो मैथ्स गणित के अध्यापक थे, उनके साथ बैठकर इस क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर बनाया गया। उसके बाद अगले दिन इस आंसर पेपर का उपयोग करके कदाचार करते हुए मैथ्स का पेपर कुछ छात्रों द्वारा लिखा गया। ये 2 मोडस ऑपरेंडी हमारे अनुसंधान में अभी तक सामने आए हैं। तो इसके तहत जो 4 नामजद छात्र जिनके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, इनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने डिटेन किया और पूछताछ के उपरांत उनको फॉरवर्ड किया उनके जुवेनाइल जस्टिस होम में। इसके अलावा कुल 8 लोगों की और डिटेन किए गए, जिसमें से 3 लोग बालिग हैं, जिसमें 2 संचालक और 1 टीचर और बाकी छात्र। इस केस में जो प्रश्न पत्र लीक से संबंधित स्रोत के विषय में अग्रतर अनुसंधान अभी भी जारी है। एक टीम अभी भी बाहर है और हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो संकलन करना है और जो एनालिसिस करना है वो अभी भी प्रक्रियाधीन है। तो इसमें आगे लिंक्स कहाँ जाते हैं और किस तरह से आगे इसमें हमको बढ़ना है, उसमें हम लोग अभी प्रयासरत हैं। अभी तक कुल गिरफ्तारी 3 लोगों की है। 9 जो छात्र हैं उनको जुवेनाइल जस्टिस के प्रावधानों के तहत डिटेन करके जुवेनाइल जस्टिस होम में भेजा गया। नहीं,
12 लोगों को डिटेन करके भेजा गया, जिसमें से 3 लोग क्योंकि बालिग है तो उनको आईपीसी के प्रावधानों के तहत डिटेन किया गया है। 9 लोग नाबालिग हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो भी नियम कानून है उनके तहत उन लोगों को डिटेन किया गया और संबंधित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया है और उसमें जस्टिस होम में भेजा गया। तो ये 2 मोडस हम लोग के सामने आए हैं और ये जो हमारा विशेष एसआईटी गठन किया गया था वो अभी भी कार्य कर रहा है और ये काफ़ी अच्छी प्रशंसनीय इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इतना इसका सफल उद्भेदन किया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चंस के बाद मैं एक वीडियो ब्रीफिंग आपको दे दूँगा। हाँ, पंकज सिंह, ये सर इन 12 लोगों में से जो 9 बच्चे हैं तो इन्हें क्वेश्चन पेपर मिले थे या फिर क्या प्रूफ था कि इन्होंने क्वेश्चन पेपर खरीदा था या फिर इनकी संलिप्तता इस मामले पर है? क्योंकि व्हाट्सएप के द्वारा ही तमाम क्वेश्चन प्रिंट किए गए क्वेश्चन पेपर, तो इनकी संलिप्तता कैसे इस बात की है? तो पहले जो चार लोगों का जो है वो ऑलरेडी हम लोगों को नामजद होकर दिया गया था, उनको सेंटर पे ही डिटेन किया गया था। सेंटर से ही एक रिपोर्ट सीबीएसई को भेजी गई थी और प्रधानाचार्य ने नामजद अभियुक्त बनाकर इन 4 लोगों का दिया। अब अगला जो 5वां छात्र है, ये 5वां छात्र ऐसा छात्र है जिसको पहली बार चतरा में हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर पहले प्राप्त हुआ, जिसने एक्टिवली अपने एक फ्रेंड के साथ जाकर इस क्वेश्चन पेपर को बिठा अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बैठकर सॉल्व किया और इसकी उत्तर चिट्ठी बनाई, जिसके उपरांत इसको पूर्ण रूप से कदाचार में लाया गया। अतः इनकी एक एक्टिव भूमिका थी इसको बिहार से व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के उपरांत इसका एक आंसर चिट्ठा तैयार करने में और उसके उपरांत इसको ले जाकर अपना कदाचार में इस्तेमाल करने में और अन्य लोगों में भी इसका कुछ लोगों में इसका वितरण करने में। सर इन सब का कनेक्शन दिल्ली से कैसे है? अगर सीबीएसई दिल्ली की ही मतलब कहीं ना कहीं संस्था है तो दिल्ली से कैसे कनेक्शन है कि चतरा तक क्वेश्चन पेपर पहुंच गए? दिल्ली का जो कनेक्शन है ये अभी तक हमको क्लैरिटी में नहीं आया। टेक्निकल एविडेंस के आलोक में भी हमारे पास दिल्ली का कोई स्पेसिफिक कनेक्शन अभी तक हमारे समक्ष नहीं आया है। दूसरी बात है कि बिहार वाला कनेक्शन हमने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल एविडेंस के आधार पर हमको बिहार का एक कनेक्शन मिला है। बिहार के भी 2 छात्र इसमें ये क्वेश्चन पेपर चतरा तक उपलब्ध कराने में संलिप्त थे। लेकिन इन द सेंस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र्स हैं और ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किए गए हैं, इसमें आगे लिंक्स कहाँ तक जाते हैं उसमें हम लोग लगातार अभी भी प्रयासरत हैं। लेकिन स्पेसिफिकली एक दिल्ली लिंक अभी तक हमारे कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये एस्टैब्लिश अभी नहीं हुआ है। के पास पटना वालों के पास उसमें ही हम लोग अभी जारी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक बार ये क्वेश्चन पेपर ट्रांसमिट हो जाने के बाद ये काफ़ी 2-3 जगह में ये ट्रांसमिट हुए हैं। पर फ़ोन हम लोग जब देखते हैं, फ़ोन वाइज हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है व्हाट्सएप के माध्यम से। ये हस्तलिखित क्वेश्चन पेपर 2-3 जगह में ट्रांसमिट हुए हैं, तो उसी आधार पर हम लोग एक करके इसमें आगे बढ़ रहे हैं। उसमें भी हम लोग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सीख कर रहे हैं कि इसके डिसेमिनेशन और इसको सॉल्विंग करके एक रणनीति के तहत जो यहाँ पे संचालक कोचिंग के संचालक द्वारा किया गया है उस पर हम लोगों ने फोकस किया है कि इस लीक का स्रोत क्या है और इस लीक को कंसोलिडेट करने में किन लोगों की भूमिका रही, उस पर हमारा फोकस। सर जहाँ पेपर स्प्रेड किए गए हैं क्वेश्चन पेपर, क्या वो स्पष्ट हो पाया कि कितने जगह स्प्रेड किया गया है? अगर कुछ वैसा टेक्निकल से कुछ पता चल पाया हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास भी अगर क्वेश्चन पेपर चले गए तो कहीं ना कहीं वो भी आरोपी हो जाएंगे इस मामले पर। नहीं, देखिए वो दैट इज़ वन थिंग। हमारा इन्वेस्टिगेशन का अभी फोकस 2 डायरेक्शन में है। एक इस लीक का स्रोत और दूसरा इस लीक को कंसोलिडेट करने में। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर प्राप्त होने के उपरांत उसमें एक एक्टिव इंटरेस्ट लेके उसको जाके बैठ के सॉल्व कराकर उसका क्वेश्चन पेपर सेंटर में उपलब्ध कराने के लिए जिस तरह के एक्टिविटी किए गए, इन 2 विषय पर हम लोग का तत्काल हमारा इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है। जहाँ जहाँ ये डिसेमिनेट हुए हैं या कौन इसमें मियर रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज है जिसके तहत इन लोगों ने नहीं किया, उसके प्रति हम लोग सेंसिटिव हैं। इस चीज़ को मन में रखते हुए कि मैक्सिमम जो लोग इसमें हैं, जो ऑडियंस इसमें है, ये लोग नाबालिग हैं। तो इन चीज़ों की सेंसिटिविटी को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के तहत जब हमने देखा है तब हम लोग उनको डिटेन कर रहे हैं। क्या सर सेंटर के द्वारा सेंटर के जो
प्रिंसिपल है या अन्य टीचर्स हैं उन लोगों से हमारी पूछताछ जारी है। उसके अलावा ये क्वेश्चन पेपर्स जहां भी रहे हैं उन लोगों से भी हम लोगों का पूछताछ जारी है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के संबंध में अभी भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है, बट तत्काल हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के तहत कि इन लोगों का इस कॉन्स्पिरेसी में कोई पार्ट था सेंटर, एज ऑफ नाउ द एविडेंस इज करंटली अंडर प्रोसेस। कितने लोग इसमें हुए हैं गिरफ्तार और कहाँ कुल 3 मेजर गिरफ्तार हुए हैं एंड 9 नाबालिग हैं जिनको जुवेनाइल जस्टिस के नियमों के तहत डिटेन करके जेजे बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया। कौन लोग हैं कोचिंग का संस्थान? कोचिंग का संस्थान स्टडी विजन नामक कोचिंग संस्थान है जो चतरा में है। इसमें पंकज सिंह, सतीश पांडे और तीसरे वहाँ के जो टीचर हैं हमेश, जो मैथ्स टीचर, जिनके हस्तलिखित आंसर पुस्तिका भी सीज हुई है एफआईआर में। स्टूडेंट्स चतरा के हैं और बिहार के भी हैं। क्या माना जाए कि बहुत बड़ा नेक्सस था जो कि यहाँ तक पहुँचे? इसमें 2 चीज़ों में फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक जो इनिशियल 2 पेपर्स में हुआ था जिसमें पेपर में एंट्री करने के बाद इसका फ़ोटो लेके ट्रांसमिट किया गया था, दिस इज़ एक लेवल का ये इशू है। लेकिन दूसरा और थोड़ा और गंभीर विषय जो हमारे सामने आया था वो है कि एक दिन पहले जो क्वेश्चन पेपर्स पाए गए, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक मेजर फोकस उस पेपर पर भी है जो 27 रात को मैथ्स का पेपर जो यहाँ पे उपलब्ध हुआ था। तो क्लियर है कि ये एक सिस्टमैटिक रूप से यहाँ पे किया गया है और उसमें हम लोग डिटेक्शन की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लीकेज के बात करें, क्वेश्चन पेपर लीक की तो मैथमेटिक्स का पेपर। हाँ, तत्काल ये बात समझ में आ रहा है। अगर हम लीकेज को इस तरह डिफाइन करें कि पूर्व एग्जाम से पूर्व ये पेपर यदि बाहर उपलब्ध कराया हो तो मैथ्स की बात सामने आ रही है। जहाँ तक एसएसटी और साइंस की बात है तो इसमें एक बच्चा अपना फ़ोन लेकर वहाँ तक जाने में सक्षम हो गया और फोटो उसको बाहर ड्यूरिंग एग्जाम आवर्स उसको ट्रांसमिट कराने में सक्षम हो गया। साइंस एसएसटी और साइंस के पेपर। तो पकड़े गए लोग पेशेवर है या फिर इनका पहला ये? इन लोगों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आपराधिक इतिहास नहीं है और ये लोग कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, तो एज सच कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इनका नहीं है। सर, जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पेपर, जिनके पास से पेपर मिला है, मतलब जो आरोपी हैं, क्या पैसे की बात भी सामने आई कि कितने पैसे में? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, सॉरी ये पॉइंट मैं भूल गया था। ये कोचिंग सेंटर्स के द्वारा के जो लोग थे इनके द्वारा कदाचार कराने का आश्वासन देकर बच्चों से पैसे भी लिए गए थे और आश्वासन दिया गया था कि कदाचार के मौके इन लोगों को, बच्चों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अलग अलग वर्जन्स इसमें आ रहे हैं। कुछ लोग जैसे इनफॉर्मल भी है काफ़ी, तो कुछ लोग बोलते हैं 500 रुपये, कुछ लोग बोलते हैं 5000 रुपये। ऐसा स्टडी अमाउंट का बात नहीं आ रहा है। 1500 रुपये की भी बात आ रही है, 500 की भी बात आ रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल इन लोगों ने कोई ऐसा स्टडी रूल नहीं। कौन-कौन सब्जेक्ट क्वेश्चंस आउट हुए थे जो मोबाइल के द्वारा? फिर मैंने बोला है कि मैथ्स का हमको पता लगा है कि 27 रात को पेपर अवेलेबल था यहाँ पे बच्चों के पास और कोचिंग सेंटर के पास। लेकिन जो साइंस और एसएसटी का पेपर था ये एग्ज़ाम शुरू होने के बाद इसको किसी के द्वारा फ़ोटो लेकर बाहर ट्रांसमिट किया गया था। सर, हेडमास्टर जो वहाँ के प्रिंसिपल है वहाँ 4 लोगों को नामजद अभी बनाते हैं और उसके अलावा कोचिंग सेंटर के जो हैं उनका कहीं ना कहीं संलिप्तता आती है। बाकी जो अन्य लोग हैं उनको कैसे इन द सेंस जैसे 4 लोग हमने आपको बता दिया है, जैसे ये चार लोगों को नामजद। बाकी स्टडी जो कोचिंग सेंटर के उन लोग जो है उनका कहीं ना कहीं संलिप्तता है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं सर, तो एक का क्या होगा? हाँ, जो स्टूडेंट उसमें जो 4 लोगों में से एक जो स्टूडेंट है उनका मोबाइल रिकवर हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उस मोबाइल का जब एनालिसिस हुआ तो उनके व्हाट्सएप के एनालिसिस से ये पाया गया कि उनको ये जो क्वेश्चन पेपर था ये एक स्टूडेंट द्वारा उपलब्ध कराया गया। उस स्टूडेंट को डिटेन करने पर यह बात सामने आई कि सबसे पहले, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले चतरा में उसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हुआ था। उस स्टूडेंट को डिटेन करके जब हमने पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्हीं को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिला। वो उन्हीं के माध्यम से हमको पता लगा कि ये संचालक इसमें संलिप्त हैं। संचालकों के साथ बैठकर इन्होंने आंसर पेपर बनाने में अपनी भूमिका निभाई। तो जैसे हमने कहा कि हम लोग इस पैटर्न पर नहीं चल रहे हैं कि जहाँ क्वेश्चन पेपर हम लोग को मिल जा रहा है उन सबको हम लोग को अक्यूज बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैटर सेंसिटिव है
अगर वाइड स्प्रेड हुआ है तो उसको देख के करने की ज़रूरत है। जब हमको पहली बात इस लीक का स्रोत की ओर हमको लेके जा रहा है कोई चीज़, या दूसरा बात एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग दीज क्वेश्चन पेपर्स हमको अगर मिल रहा है, उस आलोक में हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, क्योंकि ये एक नेशन वाइड या एटलीस्ट इंटर स्टेट फिनोमिनन भी है, तो इसमें जो टेक्निकल एविडेंस है उसको संधारित करने में थोड़ा समय लगेगा ताकि हम लोग पहुंच पाएँ उस स्रोत तक जहां पे ये लीक उत्पन्न हुआ है। लीक मामला दिल्ली और हरियाणा से जुड़ा हुआ है सर। छतरा में कहीं ना कहीं तार बताया जा रहा है सर, तो कैसे माने सर कि दिल्ली और हरियाणा में जो लीक हुआ है उसका तार छतरा से है? तो मैं आंसर कर चुका हूँ कि दिल्ली या हरियाणा का कोई लिंक अभी तक मेरे पास टेक्निकल या इन्वेस्टिगेटिव एविडेंस में अभी तक नहीं आया। बट क्योंकि ये मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा समय लगेगा अभी, क्योंकि आपको भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी था कि अभी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है, इसलिए हमने आपको बुला के ब्रीफ किया। एज सच एक स्पेसिफिक लिंक अभी तक हमें एस्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन उस एंड से भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम लोग संपर्क में भी हैं। जो भी लिंक्स आएंगे इसको जॉइंटली हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये हुआ कि क्वेश्चन जो है वो बच्चों के पास आया, परीक्षार्थियों के पास आया, हाँ, सेंटर वालों के पास आया, सेंटर वालों के पास भी आया है एक दिन पहले। बच्चे लेकर के, हाँ बच्चे लेकर के गए उनके पास ना सर। हाँ, इसमें पॉइंट ये भी है कि वो एक्टिवली परस्यू कर रहे थे कोई भी एक अपॉर्चुनिटी जिसके तहत उनको ये पेपर्स उपलब्ध हो जाती, या कदाचार का कोई भी एक अपॉर्चुनिटी, और इसी नाम पर ये लोग सॉलिसिट भी कर रहे थे बच्चों को कि हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस दिलवाएंगे। एंड ये हो सकता है कि इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए। सर ये तो पूर्व नियोजित हुआ, क्योंकि वो पहले से बच्चों से पैसा ले रहे थे। हाँ, ये तो पूर्व नियोजित है। हाँ। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर चला रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है। मतलब लीक वाले प्रोसेस पे आप बात कर रहे हैं। जी। इनके द्वारा पूर्व में ही बोल दिया गया है कि हम आपको कदाचार करने में मदद करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली इनको यदि रियल क्वेश्चन पेपर का एक्सेस था कि नहीं, ये बात की बात है, क्योंकि इन्होंने एसएसटी और साइंस में भी यही आश्वासन दिया था कि हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का कॉपी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये इसको उपलब्ध नहीं करा पाए। फिर सेकेंडरी उनको फोटो लेकर भिजवा कर सॉल्व करवा के लाना पड़ा। बट मैथ्स का पेपर इनके हाथ लगा और ये एक्टिवली उसको सॉलिसिट कर भी रहे थे कि ये पेपर हमको मिलेगा तो इसका हम लोग उपयोग करेंगे। लगातार प्रयासरत थे। इसमें कुछ और भी नाम आ रहे हैं क्या? कुछ अधिकारी के जितने भी लोगों का नाम इसमें आ रहा है सब लोग इसमें अंडर क्वेश्चनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें एक ही मापदंड हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन का है कि ये लीक का स्रोत कहाँ था और किन लोगों ने इसमें एक एक्टिवली इसको रणनीति के तहत इसको कंसोलिडेट करने का या इस लीक पर मॉनेटरी गेन बनाने की कोशिश की है। इन दो विषय पर हम लोगों का विशेष फोकस है, लेकिन अन्य हर बिंदु पर हम लोगों का जो एसआईटी है वो अनुसंधान कर रहा है। एक कंपोनेंट अभी भी बाहर है। एसआईटी में सर और कौन-कौन लोग हैं? एसडीपीओ के अलावा 3 इंस्पेक्टर्स थे। इंस्पेक्टर सदर जो इस केस के आईओ हैं, ओसी कम इंस्पेक्टर टाउन जो इस केस में है, इसके अलावा इंस्पेक्टर हंटरगंज और ओसी इटखोरी और जेएसआई शंभू शरण दास और टेक्निकल टीम के प्रभारी। हो गया, बड़ा प्रेशर में ले आता हूँ। चाय पिला दूँगा। बाप रे, मतलब ये तो आप हमको ही अभी बना दीजिएगा। सर 9 बच्चे में 7 बच्चे छतरा के, 2 बच्चे हाँ, हाँ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुल 12 लोग गिरफ्तार हुए और कोचिंग का संचालक भी गिरफ्तार हुआ है। इसकी पुष्टि अब कर दी गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर और भी कई गिरफ्तारियां संभव है। हालांकि अभी इस कोशिश में लगी हुई है पूरी टीम कि क्या वाकई चतरा से ही पूरे देश में ये पेपर लीक हुआ या फिर कहीं और से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो एविडेंस मिले हैं या फिलहाल जो पूछताछ की गई है उसके आधार पर लग रहा है कि सारा खेल चतरा से ही चल रहा था। पुलिस ने ये काफी कुछ क्लियर किया है। पुलिस का ये कहना है कि चतरा के जो छात्र हैं या कोचिंग संचालक हैं वो शामिल हैं, लेकिन प्रश्न पत्र को लेकर अब भी पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये कहना है कि पटना से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक करके और बाहर भेजा था। चूंकि 12 लोग पकड़े गए हैं, पुलिस ने 12 लोगों को पकड़ा है, लेकिन गिरफ्तारी 3 की ही शो की है। गिरफ्तारी 3 जो है बालिग हैं, कोचिंग संचालक और वहां के एक टीचर। 9 जो छात्र हैं नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस ने उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेज दिया है और वो अब सुधार गृह में हैं। तो जाहिर तौर पर वो 9 नाबालिग हैं, इसलिए उनके नाम का खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया है।
तो अब फिलहाल पूरे मामले की अभी जांच चल रही है।